हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, डिटर्मिनेंट्स का यूज़ कहाँ होता है और डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व कैसे करते हैं। उसमें सबसे पहले देख लेते हैं डिटर्मिनेंट क्या होता है। बेसिकली डिटर्मिनेंट जो है इट इज अ नंबर, associated with the matrix, associated with a matrix। हम कोई भी मैट्रिक्स ले लेंगे तो उससे एसोसिएटेड एक नंबर होता है। और कैसे, तो जैसे कंसिडर कर लीजिए ये मैट्रिक्स है हमारा 4 5 3 9। अब इस मैट्रिक्स के लिए हम डिटर्मिनेंट डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से, क्योंकि ये आप देख सकते हैं कि देयर आर 4 नंबर्स एंड 2 आर इन द फर्स्ट रो, ओके, एंड 2 एलिमेंट्स आर इन द सेकेंड रो। सिमिलरली मैं इसको ऐसा भी कह सकता हूं कि ये हमारा फर्स्ट कॉलम है C1 और ये हमारा सेकेंड कॉलम है C2। सीधे सीधे 2 रोज और 2 कॉलम्स में हमने नंबर्स को अरेंज करके रखा है 4 5 3 9। नाउ देयर इज अ डिफरेंस। नाउ दीज 4 नंबर्स आर अरेंज्ड इन द रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स whereas the same numbers are arranged between the 2 vertical bars. This is a matrix and this is a determinant. Okay, now we are going to discuss determinants right now. We'll discuss matrices later on. Okay, जैसे ये मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो 2 by 2 है, सिमिलरली ये जो डिटर्मिनेंट है इसका भी ऑर्डर रहने वाला है 2 by 2। नाउ देयर इज अ थिंग कि जो डिटर्मिनेंट रहेगा हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही रहने वाला है। नाउ इसका मतलब क्या हो गया, स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, व्हेन नंबर ऑफ रोज, हियर नंबर ऑफ रोज कितने हैं, दिस इज फर्स्ट रो, दिस इज सेकेंड रो, दिस इज फर्स्ट कॉलम C1, दिस इज सेकेंड कॉलम C2। इट मींस नंबर ऑफ रोज कितनी है 2, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं वो भी कितने हैं 2। इसका मतलब नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, और स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट होता है। मतलब डिटर्मिनेंट कभी ऐसा नहीं मिलेगा, हमें कभी ऐसा नहीं मिलेगा 2 3 4 5 6 9, ऐसा डिटर्मिनेंट नहीं मिलने वाला। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द नंबर्स, मैं इसकी बात कर रहा हूं कि इसमें देखिए बच्चों 2 रोज है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो इस डिटर्मिनेंट का ऑर्डर कितना हो गया 2 रोज इंटू 3 कॉलम्स। इसको इस तरह से पढ़ते हैं। तो डिटर्मिनेंट आपको हमेशा स्क्वायर वाला रहेगा 2 by 2 3 by 3 इस तरह का। ओके, तो यहां से अब हम देखते हैं कि 2 by 2 डिटर्मिनेंट को कैसे, उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ द 2 by 2 डिटर्मिनेंट, पहले हम ये करने वाले हैं, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ 2 by 2 डिटर्मिनेंट। ओके, तो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, दिस इज ABCD, राइट। सॉल्व करना है तो देखिए इसको हम मेन डायगोनल मानते हैं हमेशा, ये मेन डायगोनल है हमारा इस डिटर्मिनेंट का। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा A into D विल बी AD, राइट। अब जो सेकेंड वाला डायगोनल दिख रहा है आपको B into C, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये B into C हो गया, और फर्स्ट डायगोनल में से सेकेंड डायगोनल को सबट्रैक्ट कर दीजिए तो हमें इस तरह से मिलेगा AD minus BC, AD minus BC। हमें ऐसा ही करना है। अगर मैं उल्टा कर दूं तो यहां पर मुझे माइनस साइन कॉमन निकालना पड़ेगा और ये हो जाएगा BC minus AD। ओके, लेट अस टेक एन एग्जांपल। अब एक चीज उसके पहले, जनरली ये नोटेशंस में बता रहा हूं मैं आपको, ये फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है, यहां पर जो एलिमेंट रहेगा वो फर्स्ट रो में ही रहेगा लेकिन सेकेंड कॉलम में आ जाएगा। यहां जो एलिमेंट रहेगा वो सेकेंड रो में आएगा और फर्स्ट कॉलम में रहेगा। यहां का जो एलिमेंट है वो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम में रहेगा। तो ये क्या डिनोट किया हमने, यहां से जो डिटर्मिनेंट्स के एलिमेंट्स है, एक्चुअली डिटर्मिनेंट्स के अंदर जो भी मिलता है उनको हम एलिमेंट्स कहते हैं। तो जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ एलिमेंट्स जो है उनका पोजीशन भी हमने इंडिकेट कर दिया है। तो ये सफिक्स के फॉर्म में 1 1 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 2 का मतलब फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, 2 1 का मतलब है सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, और 2 2 का मतलब है सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, राइट। चलिए, तो अब इसे भी लिखना अगर रहेगा तो कैसे लिखेंगे हम, A11 into A22 मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे हम इसको A12 into A21, so A12 into A21। Now to take the example, suppose this is a 7 3 9 5।
ओके, अगेन इट इज अ 2/2 डिटर्मिनेंट। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? 7 इंटू 5 कर लीजिए, 7 इंटू 5 माइनस 9 इंटू 3। नाउ 7 5 35, 35 माइनस 21, 5 माइनस 1 इज 4, 3 माइनस 2 इज 1। सो इस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू आया वो कितना है? 14। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आई है? 14 वैल्यू आई हुई है। एंड ये जो 14 है इसी को हम कहते हैं इट इज अ नंबर एसोसिएटेड विद द मैट्रिक्स। सो ये जो मैट्रिक्स है बोथ आर इक्विवेलेंट, बोथ आर इक्विवेलेंट। हम इस ये जो हमने अरेंजमेंट किया है यही से हमें वैल्यू कितनी मिली है? 14 मिली हुई है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। I, 4i एंड 7। अभी जो i दिख रहा है ये हमें पता है कि इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट एक्सप्रेस करता है ये, एंड दिस i इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। i इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 3 इंटू 7 माइनस i इंटू 4i, 4i इंटू i। तो 3 7 का कितना हो गया? 21 माइनस लिख लिया हमने 4 इंटू आई स्क्वायर। अब देखो बच्चों i इक्वल्स टू रूट -1 होता है, i इक्वल्स टू रूट -1। अगर मुझे ये रूट निकाल देना है तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो आई स्क्वायर कितना हो जाएगा? -1। तो ये जो आई स्क्वायर लिखा है हमने ये कितना बनेगा? -1। तो 21 4 इंटू -1, तो ये कितना बन जाएगा? 21 प्लस 4, इसका मतलब इसकी वैल्यू आ जाएगी 25। ओके, ये जो i है इसे हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर। i की वैल्यू होती है रूट के अंदर -1 और i स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो इस तरह से 3 7 21 तो बिल्कुल नॉर्मल है। i इंटू 4i ये बन जाएगा आपका 4i स्क्वायर। i स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट कर दिया, माइनस माइनस प्लस बन गया, माइनस इंटू माइनस प्लस बन गया, 21 प्लस 4 बन गया 25। ओके, नाउ लेट अस टेक मोर एग्जांपल्स। 13 5 7 3, 13 5 7 3। ओके, अगेन 13 इंटू 3, 13 इंटू 3 फर्स्ट डायगोनल मेन डायगोनल एलिमेंट माइनस 7 इंटू 5, 7 इंटू 5, 13 3 जा 39, 7 5 जा 35, 39 माइनस 35 विल बी 4। तो इस तरह से हमने देखा कि 2/2 डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं। नाउ चलिए आगे बढ़ते हैं हम, और हम विल फाइंड आउट नाउ द वैल्यू ऑफ 3/3 डिटर्मिनेंट। 3/3 डिटर्मिनेंट, three rows and 3 columns, 1 2 3 4 5 6 and then 1 2 6 3 की जगह कुछ चेंज करने के लिए मैं यहाँ पर -1 बना देता हूँ। ओके, अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। ये यहाँ पर जो अब ये जो इसका एक्सपांशन है, वी कॉल इट आल्सो एक्सपांशन ऑफ द डिटर्मिनेंट, एक्सपांशन ऑफ द डिटर्मिनेंट। नाउ अभी जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज एक्सपांशन अलोंग द फर्स्ट रो, एक्सपांशन अलोंग फर्स्ट रो। हम इसका जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है हम अलोंग फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, या यूजिंग फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ऐसे हम 6 तरीके से कर सकते हैं। ओके, यस, 6 तरीके से कर सकते हैं। पहले तो हम जो नॉर्मल तरीका बहुत ज्यादा जिसको यूज करते हैं, हर बार जिसको यूज कर सकते हैं, या एक बार भी हम सीख जाएंगे, एक मेथड भी सीख जाएंगे तो ये ही काफी है, आपको सारी मेथड्स आना जरूरी नहीं है। डन, चलिए तो अब ये फर्स्ट रो कौन सा है? 1 2 3। तो हमें क्या करना है, देखिए आप 1 इंटू कुछ तो भी आएगा यहाँ पर, फिर माइनस सेकेंड नंबर कौन सा है? 2, फिर यहां पर भी हम इसे किसी से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3 इंटू यहां पर भी कुछ ना कुछ आने वाला है। ओके, अब देखिए हमने इसको लिख तो लिया, मैं इसको रिपीट करता हूं क्योंकि हम यूज करने वाले फर्स्ट रो, तो फर्स्ट एलिमेंट हमने 1 लिख लिया। नाउ इसको हम किसी चीज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहां पर क्या आएगा अभी हम देखने वाले हैं। सेकेंड एलिमेंट के वक्त हमेशा आपको यहां पर माइनस लेना है, -2 टाइम्स फिर से कुछ आएगा, और प्लस 3 टाइम्स अगेन ब्रैकेट में कुछ आने वाला है। तो देखते हैं ये जो फर्स्ट यहां पर क्या आने वाला है, देखिए आप फिलहाल इसको आप इमेजिन करिए कि हम 1 के लिए कुछ एक चीज निकालने वाले हैं, वो क्या रहेगा, आप इसको भूल जाइए और इसको भी भूल जाइए। क्या मिला है आपको, बचा हुआ कौन है? 5 6 2 -1। तो मैं यहां पे लिखता हूं
5 6 2 -1। ओके, और ये जो चीज अभी हमने निकाली इसी को हम बोलते हैं माइनर। ये किसका माइनर हो गया, और ये माइनर का नोटेशन होता है m, माइनर का नोटेशन है m। अब ये किसका माइनर हो गया, तो बच्चों यहां जो एलिमेंट होता है ये होता है a11, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट a11, ये कौन सा एलिमेंट रहेगा, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, ये कौन सा एलिमेंट रहेगा, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट। तो 1 का जब हम उसका रो और कॉलम को 2 मिनट के लिए निगलेक्ट कर देंगे तो जो बचा हुआ डिटर्मिनेंट है 5 6 2 -1, ये जो छोटा डिटर्मिनेंट है 3 2/2, इसको हम बोलेंगे ये 1 का माइनर है, उसका नाम है ये। हम तो ये माइनर क्या रहेगा, ये छोटा डिटर्मिनेंट रहेगा, इसकी वैल्यू भी निकाल पाएंगे हम। ओके, तो अब सिमिलरली अब हमें 2 का भी माइनर निकालना है, और वो जो माइनर है वो यहाँ आएगा, और फिर हम 3 का भी माइनर निकालेंगे और वो यहाँ आने वाला है। तो माइनर निकालने का प्रोसेस क्या है, 3/3 डिटर्मिनेंट में अब 2 का माइनर निकालना है। तो जिस रो में है उसको फिलहाल भूल जाइए, जिस कॉलम में है उसको भी फिलहाल भूल जाइए। तो अगर हम इसको 2 मिनट के लिए भूल जाएंगे तो बचेगा क्या, 4 6 1 -1। तो यहां पर हम लिखेंगे 4 6 1 -1। सिमिलरली अब हमें इसका माइनर निकालना है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को थर्ड कॉलम को निगलेक्ट करो, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को निगलेक्ट करो, बचेगा कौन, 4 5 1 2। तो यहां पर आ जाएगा 4 5 1 2। बस हो गया है, सॉल्व हो गया है। अब ये जो हमने इसके पहले 2/2 डिटर्मिनेंट निकाला था उसी तरीके से हमें आगे बढ़ना है। ओके, नाउ दिस इज 1, तो इसका कुछ है नहीं। 5 × -1 इज -5, 6 × 2 इज 6 2 12, इसको माइनस करते हैं हम। -2 टाइम्स 4 × -1 इज -4, 1 × 6 इज 6, तो -6 हो जाएगा, प्लस 3 टाइम्स 4 2 8 एंड 1 × 5 इज 5, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे 5 को। Now -5 - 12 is -17. Again -2 times. This is -4 -6 becomes -10. -10 into -2 that becomes +20. Okay, and then 8 - 5 is 3. 3 3s is 9. So 20 - 17 is 3. 3 + 9 is 12. तो इस तरह से हमने डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना सीखा है। ओके, अब नेक्स्ट जो है अब भी हमने यहाँ पर माइनर सीखा हुआ है। सिमिलरली हम कोफैक्टर भी सीखने वाले हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। एक चीज, इसका जो डिटर्मिनेंट का यूज है ये बहुत ज्यादा बहुत ऑलमोस्ट हर एप्लीकेशन, बहुत सारे एप्लीकेशन है इसके। मेजर जो एप्लीकेशन है वो है लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने में हेल्प करता है। हमने क्लास 10th में क्रैमर्स रूल यूज किया हुआ है। क्रैमर्स रूल को आप 2/2 जो आपका मतलब 2 इक्वेशंस रहेंगे, 2 वेरिएबल्स रहेंगे, उसको सॉल्व करने में भी हेल्प करता है। अगर हमारे पास 3 इक्वेशंस है और 3 वेरिएबल्स है, उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमें 4 वेरिएबल्स की वैल्यू निकालना है तब भी हम क्रैमर्स रूल लगा सकते हैं। तो क्रैमर्स रूल एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन है, और फिर इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने में हेल्प होता है, और भी बहुत सारी इसके एप्लीकेशंस हैं। ओके, तो इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा, डिटर्मिनेंट क्या होता है, 2/2 डिटर्मिनेंट क्या होता है, 3/3 डिटर्मिनेंट क्या होता है, और दोनों को सॉल्व कैसे करते हैं। साथ में हमने माइनर भी पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।